नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर संजय डांगी, जिनके बारे में बहुत से कम लोग जानते होंगे, जो आज की डेट में लगभग 30,000 से 35,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करते हैं। उनके पोर्टफोलियो को हम चेक कर रहे हैं और मैं आने वाले टाइम में एक ऐसी सीरीज ला रहा हूं जिसमें हम जो भी बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो है उनको चेक जरूर करेंगे और वहां पर हम क्या देखने वाले हैं उनका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मिस्टर संजय डांगी जी के पोर्टफोलियो में आज मैंने दो कंपनीज का एनालिसिस करने की सोची है। फर्स्ट टेक्सटाइल रिलेटेड कंपनी है जो एक बहुत अच्छा सेटअप बना रही है, एंड सेकंड एक वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड कंपनी है जिसमें काफी अच्छी होल्डिंग रखते हैं। ये अभी काफी डाउन है और अब क्या ये नए जर्नी के लिए तैयार हो सकती है, वो सारी चीजें हमें सीखनी है। दोनों की फाइनेंशियल्स देखेंगे, दोनों ही चीजों को एनालाइज करेंगे। स्टॉक्स जो कि अप ट्रेंड में है और रेडी फॉर नेक्स्ट मूव है, ऐसे स्टॉक्स हमें हर बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो से देखने चाहिए और इनको लगातार हमें रिसर्च करते रहना चाहिए। ध्यान रखिए, आप ये मत सोचिए कल मैं क्या लूं, परसों में क्या लूं, बाय सेल क्या करूं, इसको छोड़िए। अगर आप रिसर्च में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, यू हैव टू रीड एवरीथिंग, यू हैव टू एनालाइज एवरीथिंग, ताकि आपको पता चले किसके पास कौन सा स्टॉक है। जैसे काफी स्टॉक ऐसे हैं जो काफी बड़े इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं, तो आपको समझ आता है कि इस कंपनी को मुझे काफी क्लोजली वॉच करना चाहिए। साथ में कई स्टॉक्स ऐसे जो डाउन ट्रेंड में है और अभी ट्रेंड शिफ्टिंग के लिए तैयार है, यानी डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा सकते हैं, तो उनको देखना है। और स्टॉक्स इन डाउन ट्रेंड एंड नो रिकवरी, तो ऐसी कंपनीज को मैं इग्नोर करूंगा। सो इन दो कंपनीज को मैं देखूंगा इस टाइप की, और ये दोनों ही मैंने आज सेलेक्ट कर रखी है। आने वाले टाइम में दूसरे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के भी वीडियोस हम ऐसे ही लाएंगे और उसको एनालाइज करेंगे। आपको किस इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो से ऐसी कंपनीज चाहिए जो कि अभी अप ट्रेंड में है और ऊपर जा सकती है, यानी कि उसका ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, तो वो नाम आप लिख दीजिए। और ऐसे ही कौन से इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को चाहते हैं कि हम रिव्यू करके चेक करें, उनका नाम जरूर लिखिएगा। अब सबसे पहले चलते हैं आज के संजय डांगी जी के पोर्टफोलियो पे। तो देखिए, पोर्टफोलियो आप कहीं भी देख लीजिए, गूगल पे आप कहीं भी देख सकते हैं। मैं वैसे इस वेबसाइट पे देख रहा हूं, तो यहां पे मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई स्टॉक एज पे। इसका कूपन कोड चाहिए तो नीचे दूंगा, अदरवाइज गूगल पे भी मिल जाएगा आप देखना चाहें तो यहां पर दो कंपनीज का नाम दिखेगा। फर्स्ट वन इज संगम इंडिया, एंड संगम इंडिया को अगर आप देखेंगे तो ये पिछले 3 महीने में 1% ऊपर है। और अगर 6 महीने का डिटेल लेता हूं मैं यहां पर, तो आपको यहां पर उस कंपनी का नाम इधर नजर आएगा जो कि लगभग 25% ऊपर है। लेकिन यही अगर मैं 1 ईयर कर देता हूं, इसको अभी आप देखना, 1 ईयर करने के बाद ये 20% ऊपर नजर आती है। तो इस तरह से इस कंपनी की जर्नी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगी काफी चीजें डिफरेंशिएट रही है। आपको आगे लेके चलता हूं, यहां चलिए। ये संगम इंडिया का डाटा है हमारे सामने, जो कि एक टेक्सटाइल कंपनी है और टेक्सटाइल रिलेटेड बिजनेस में इन्वॉल्व है। अभी इस कंपनी के वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का पी लगभग 36 के आसपास है, आरओसी और आरओई उससे काफी कम है, यानी कि एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ऑलरेडी ट्रेड कर रही है। बट अच्छी बात क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, दैट इज गुड। डेट कंपनी के ऊपर है जो हमें नोट करना चाहिए। हम एनालिसिस करना सीख रहे हैं, हम कोई जजमेंट नहीं बना रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग अनप्लेज्ड है, दैट इज गुड। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। मार्केट कैप टू सेल्स, एक और पॉइंट नोट करिए, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, मार्केट कैप टू सेल्स 1 से भी नीचे, दैट मींस की पोटेंशियल बहुत है उस कंपनी में। अगर बात कर लीजिए पैग रेशियो की, तो वो माइनस में है, तो ये भी चीज नोट करने वाली रहेगी। अब आए इंटरेस्टिंग चीज पे, यहां पर पूरा वीडियो देखोगे तो समझ आएगा। ये बात कर लेते हैं हम रिजल्ट्स की। तो लास्ट ईयर दिसंबर का जो रिजल्ट था 746 करोड़ से अभी आप 762 करोड़ आपने अपनी रिवेन्यू जंप करी है। लेकिन अगर आपके प्रॉफिट्स देखे जाए तो उसमें काफी अच्छी जंप है ड्यू टू मार्जिन इंप्रूवमेंट। मार्जिन्स बढ़ते ही आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट 60 करोड़ से 80 करोड़ ऊपर निकल गए। प्रॉफिट्स की, नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वो 1 करोड़ से सीधा सीधा 24 करोड़ आ गए। तो यानी कि कितने गुना बढ़ गए प्रॉफिट? 24 गुना प्रॉफिट बढ़ गए। उसका रीजन क्या है यहां पर ध्यान से देखना। पहले आप देखो, ये इसका प्रॉफिट जो है वो जाता कहां है? ये जाता है इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन में। तो मैनेजमेंट के नंबर कट होने चाहिए उस चीज को लेकर कि भाई डेप्रिसिएशन को तो आप नहीं रोक सकते, इंटरेस्ट में आप हेवी पेमेंट कर रहे हो, तो वो चीज अब देखनी चाहिए मैनेजमेंट उसको लेके क्या करता है। अगर मैनेजमेंट कुछ पॉजिटिव करेगा तो प्रॉफिट्स और बढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी यहां पे ईयर ऑन ईयर अच्छी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट बैलेंस रहे हैं, मेंटेन रहे हैं। अब आओ यहां पर ईयरली प्रॉफिट्स को देखते हैं। दिस इज ईयरली प्रॉफिट डाटा। यहां देखेंगे तो एक चीज अच्छे से आपको पता चलेगी, कंपनी की रिवेन्यू में मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आती। 3000 करोड़ से ऊपर की रिवेन्यू है ईयरली, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इज विद इन द मार्जिन्स। मार्जिन्स एवरेज 9% है ट्रेलिंग 12 मंथ के, जो कि एक टाइम पे 13% के आसपास थे। तब प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे थे, अभी प्रॉफिट्स कम इसीलिए आ रहे हैं। सो अब जैसे जैसे क्वार्टर सुधर रहा है, टेक्सटाइल रिलेटेड न्यूज आ रही है, यूएस ने भी हमारे साथ जो डील कर ली है उसके बाद में टेक्सटाइल को लेके पॉजिटिव सेंटिमेंट हो चुका है। इन सबसे भी ऊपर हमें शेयर होल्डिंग और चार्ट्स को जरूर इंपॉर्टेंस देनी है। तो शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। यहां पे रिसेंट में क्या हुआ है, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जो है वो बढ़ाई है। नोट करो इस चीज को, प्रमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाई है। डीआईआईज और एफआईज ने क्या किया है? एफआईज ने थोड़ा सा बेचा है और डीआईआईज ने भी थोड़ा सा बेचा है। ये चीज नोट करनी है आपको।
सबसे बड़ी चीज क्या, प्रमोटर ने एफआईज और डीआई से अपनी होल्डिंग जो है कुछ ली है, आप ऐसा मानिए। पब्लिक की होल्डिंग वो थोड़ी सी बड़ी है, और अदर्स की बात की जाए तो उसमें भी थोड़ी सी होल्डिंग जो बढ़ के नजर आई है। और यहां पर देखा जाए तो लेस देन 10,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर है जो इस कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं, यानी बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा। अब आओ यहां पर देखते हैं ऑथम इन्वेस्टमेंट का, यानी कि जो मिस्टर संजय डांगी जी की फर्म है उसका कितना इन्वेस्टमेंट है। अब आप देखते चलिए, अभी भी वो 10.08% होल्डिंग रखते हैं। 10% की होल्डिंग का मतलब क्या हो गया, यहां पर एनालाइज करिए। 10% होल्डिंग का मतलब है लगभग 240 करोड़ की होल्डिंग उनके पास है, क्योंकि 2300 करोड़ 2400 करोड़ की मार्केट कैप है, तो 240 करोड़ के लगभग की होल्डिंग निकल के आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये स्टॉक अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, वो यहां पता चलेगा। आइए हियर इट इज। अब आप ध्यान से देखिए जरा, इसका मैं वीकली चार्ट कन्वर्ट करता हूं। देखिए इसको, ये कितने समय से इस कंसोलिडेशन फेज में है। ये फरवरी 2024 से फरवरी 26 आ गया है। ये फैब 24 में कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ था, एंड दिस इज फैब 26। ओके, यहां पर सो दिस इज 2 years कंसोलिडेशन। 2 years कंसोलिडेशन अटेम्प्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। ओके, 10 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं इस रेजिस्टेंस को काटने के। सो अगर ये रेजिस्टेंस कटता है तो स्टॉक के लिए एक नई जर्नी हो सकती है या नहीं हो सकती, वो आप मुझे बताइएगा। ध्यान रखिए, इस वीडियो में जो भी डिस्कशन हो रहा है मेरी तरफ से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन के लिए सारी चीजें हैं। आओ जरा, वीकली चार्ट तो हमने देख लिया कि वी नीड अ क्लोज अबव दिस साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ ₹500 अप्रोक्सीमेट। यहां पे मंथली चार्ट देखते हैं। मंथली चार्ट इज ऑल्सो टेलिंग अस द सेम थिंग दैट इस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर आपने एक बार भी सिंगल मंथली क्लोज इसके ऊपर नहीं करी है। इसके ऊपर ना मंथली क्लोज है ना वीकली आई है पिछले 2 साल में। नाउ व्हाट अबाउट डेली चार्ट्स। डेली चार्ट्स को देख लीजिए, यहां पर पता चल जाएगी और चीजें। अब ये तो हमने देख लिया कि कंपनी ग्रो कर रही है, टेक्सटाइल को लेकर सेंटीमेंट पॉजिटिव है, और मिस्टर संजय डांगी के पोर्टफोलियो का पार्ट है। 3 बड़े फैक्टर आ गए, और चौथा फैक्टर क्या आ गया, मार्केट कैप टू सेल्स। 5वां फैक्टर आ गया, प्रमोटर्स ने होल्डिंग इंक्रीज करी है। नेगेटिव क्या निकला कि थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन है, एफआईएस डीआईज ऑलरेडी यहां पे थोड़ी सी होल्डिंग रखते हैं, और उसमें भी उन्होंने कुछ बेचा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव सारा डिस्कशन करना। अब उसके बाद चार्ट्स क्या बोल रहे हैं। चार्ट सबसे बड़ी बात जो बोल रहे हैं कि आप इस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर सिंगल डेली क्लोज भी नहीं कर पाए। सो इस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ना आपने डेली, ना वीकली और ना मंथली क्लोज करी है। कितने साल में, लास्ट 2 साल में कोई मंथली, डेली, वीकली क्लोज नहीं आई। सो अगर वो आती है तो क्या माना जाएगा, एक बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू हो सकता है, बिकॉज दिस इज अ बिग कंसोलिडेशन। अब आओ यहां पर इसको देखते हैं। यहां अभी रिसेंट में जैसे यूएस वाली न्यूज आई थी, दिस इज 3rd फेब कैंडल, और 3rd फेब की एक कैंडल थी। डिस्क्लोजर के तौर पे बताता हूं, हमारी जो सर्विस है एसटीपी स्विंग की, उसमें हमारे पास ये ऑलरेडी होल्डिंग में था, और हमने इसमें इस कैंडल पे प्रॉफिट्स बुक किए थे। सो ये मेरा डिस्क्लोजर है कि हमने ऑलरेडी किया है, और वहां पे मैंने एक ही चीज कही थी कि दिस विल कम बैक टू दिस जोन, तब हम वापस उसको देखेंगे। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि मेरी तरफ से आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि आएगा नहीं आएगा वो आगे कहानी है। हाँ, ये गैप फिल हो जाए, आ जाए इधर तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी अगर वो इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है, जो कि बार बार रिजेक्शन का जोन बना हुआ है, इसके ऊपर ढंग की क्लोज आ जाए, सस्टेन हो जाए, तो भी माना जाएगा कि एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है एज पर द टेक्निकल चार्ट्स। उसके बाद क्या, उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा, देखो यहां पर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑलरेडी इसने बता रखा है, ये वाला हो जाएगा। व्हाट वाज दिस वन, ये देखो ये जोन है एक पूरा, ठीक है, और ये इसी मंथ का लो है, फैब मंथ लो। ओके, फैब मंथ लो कितना है, ये वाला फैब मंथ का लो है, और ये पूरी एक सपोर्ट जोन है, तो हम इसके लोअर पार्ट को हमेशा कंसिडर करेंगे। ओके, क्लियर हो गया। सो ये हमारा लोअर पार्ट जो होगा वो इसका सपोर्ट माना जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट कंपनी जो आप अपनी वॉच लिस्ट में लेना चाहें ले सकते हैं, मेरी तरफ से नो रिकमेंडेशन। लेट्स चलते हैं सेकंड कंपनी पे। सबसे पहले आपको उसका मैं दिखाऊंगा यहाँ पर फंडामेंटल, तो हम यहाँ टाइप करते हैं, कंपनी नेम इज एंटनी वेस्ट हैंडलिंग लिमिटेड। आओ अब देखो, वो कंपनी अपने एक बड़े जोन को निकालने की तैयारी कर रही है 2 साल के, और ये क्या कर रही है चार्ट्स पे, उसकी बात बाद में करेंगे। अब आओ यहां पर देखो, पहले वेस्ट हैंडलिंग रिलेटेड बिजनेस है, इतना आपको पता चला। 1450 करोड़ की मार्केट कैप है, तो कोई बहुत ज्यादा बड़े साइज की कंपनी नहीं है। 22 का पी है, आरओसी आरओई ठीक ठाक है, पी उसको देखते हुए थोड़ा सा एक्सपेंसिव आज की डेट में नजर आता है। क्यों? क्योंकि अब वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड बिजनेस को मार्केट वैल्यूएशन नहीं दे रहा, जब दे रहा था तो बहुत ज्यादा दे रहा था। अभी अगर हम देखना चाहें डेट टू इक्विटी, तो कंपनी पे कुछ खास नहीं है। बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो वो खराब रही है, और ये कंपनी अभी 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रही है। द रीजन इज वेरी क्लियर है, मार्केट कैप टू सेल्स ओके है, और अब यहाँ पे पैग रेशियो जो काफी एक्सपेंसिव इंडिकेशन देता है। नाउ व्हाट अबाउट क्वार्टर्स।
क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं यहाँ पर। लास्ट ईयर दिसंबर के जो रिजल्ट्स थे, अब की बार उससे थोड़े से रिवेन्यू में तो इंक्रीमेंट देखा गया, लेकिन मार्जिन्स के कारण यहां पर प्रॉफिट में आपको उतना इंक्रीमेंट नजर नहीं आएगा, बिकॉज आपके मार्जिन्स टूट गए, 21% से सीधे 16% पे आ गए। और अगर आप ध्यान से देखो तो पिछले इतने क्वार्टर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पिछले 11 क्वार्टर्स में सबसे कम मार्जिन्स आए हैं। इससे पहले ये मार्जिन मार्च 2023 में आए थे 16% के, तब भी कंपनी 12 करोड़ का प्रॉफिट लाई थी सिर्फ 202 करोड़ की सेल पे, रिवेन्यू पे। और अगर आप एक चीज और नोटिस करो तो ये 200-250 करोड़ की इसकी एवरेज रिवेन्यू बन चुकी है। दैट मींस ग्रोथ इज मिसिंग हियर एज पर द अवेलेबल डाटा, ग्रोथ यहां पे मिसिंग नजर आती है। लेट्स गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां देखते हैं क्या है। सो यहां तक तो ग्रोथ इसकी मेंटेन थी मार्च 2023 तक। अब ध्यान से देखते जाना, उसके बाद क्या, कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं, कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं, कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं, कोई बहुत जबरदस्त ग्रोथ नहीं है, ये देखना पड़ेगा आपको। साथ में सेल आपने थोड़ी बहुत यहां से ग्रो कर भी ली, मान लो आपने 10% 9% के हिसाब से आप ग्रो कर भी लोगे, तो इश्यू कहां आ जाएगा, इश्यू आएगा आपका यहां पर। ये देखो क्या प्रॉफिट्स है भाई, जिस 90 करोड़ का प्रॉफिट मैंने 600-650 करोड़ की सेल पे देख लिया, 1000 करोड़ की आप सेल करके अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट ला रहे हो, यानी आपकी सेल जो है वो 650 से 1000 करोड़ हो गई। सेल आपकी 50% से ज्यादा बढ़ गई और आपके प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट क्या हुए, नेट प्रॉफिट आपके 10% बढ़े हैं। उसका रीजन क्या है भाई, मार्जिन तो एक रीजन है, सो है ही, मार्जिन के अलावा क्या रीजन है, अब आओ यहां पर देखो। मार्जिन के अलावा आपका बड़ा रीजन जो निकल के आता है दैट इज इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट जा रहा है बहुत बड़ा रीजन है। डेप्रिसिएशन को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो तो चलो लगेगा क्योंकि आप एसेट बढ़ा रहे हो तो वो तो चीजें होंगी, लेकिन इंटरेस्ट का पेमेंट ज्यादा जाना नेगेटिव है। आइए आगे चलते हैं शेयर होल्डिंग पे। लेट्स सी प्रमोटर्स, एफआईआईज, डीआईज क्या कर रहे हैं। सो इफ आई गो टू दिस जोन, प्रमोटर्स इंटेक्ट है, नो चेंज। एफआईआईज ने कुछ बेचा है, डीआईआईज ने कुछ खरीदा है, ठीक ठाक है। पब्लिक ने खरीदा है और लेस देन 1 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, यानी हाईली पॉपुलर स्टॉक तो नहीं है। हाँ, पब्लिक को पता है लेकिन हाईली पॉपुलर स्टॉक नहीं है। अब मिस्टर संजय डांगे कितनी होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग में चलते हैं। ऑथम इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर होल्डिंग देखी जाएंगी तो लगभग 0.25% की होल्डिंग है, मोटा मोटा आप पकड़ो 2% की होल्डिंग है। और मार्केट कैप कितनी है, मार्केट कैप है लगभग 1450 करोड़ की। 1450 करोड़ की कंपनी में 2% की होल्डिंग, लगभग आप कह सकते हो कि 25 करोड़ के आसपास की होल्डिंग है। 0.25% की होल्डिंग में 25 करोड़ रुपए उनके लगे हुए आज की डेट के। चार्ट्स को देखना, चीजें और समझ आएगी। इन कंपनीज को कैसे देखा जाएगा और जो ऐसे संगम जैसी कंपनी थी इनको कैसे देखा जाएगा, दोनों का डिफरेंस समझोगे, चीजें सीखोगे। और ये वीडियो सिखाने के लिए है, ये वीडियो किसी टाइप से आपको बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहां मैं रिसर्च वर्क कैसे किया जाता है वो थोड़ा सा दिखा रहा हूं। हालांकि इसका डिटेल बिजनेस मॉडल भी देखा जाता है, रिवेन्यू कहां से आ रही है वो देखा जाता है, सब देखा जाता है। मैं सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। सो यहां पर अब एक चीज नोटिस करिए, 2 बार इसने बड़े बड़े करेक्शंस दिखाए हैं। फर्स्ट ये वाला करेक्शन था जो कि लिस्टिंग के बाद से लेके कितना गया, यहां तक लगभग 52% तक करेक्ट हुआ था, 50-52% तक। और सेकंड करेक्शन यहां इस पॉइंट पे हमें नजर आता है, और ये करेक्शन स्टार्ट हुआ और ये हमारा लगभग करेक्शन हो गया 55% के आसपास का। तो 2 बड़े बड़े करेक्शंस आईपीओ के बाद कंपनी दिखा चुकी है। आईपीओ बेस वाली जो हमारी थ्योरी है उसके बाद देखिए क्या हुआ, वो आपको देखने को मिला होगा। अगर आप वो सीखना चाहते हैं वेव एनालिसिस की, तो सारी लर्निंग हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, या फिर हमारे नंबर पे संपर्क कर लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, जो आपको स्ट्रेटेजी चाहिए वो आपको मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमारी टीम सैटरडे संडे ऑफ रहती है, सैटरडे संडे वो एक्टिव नहीं रहती है। संडे को भी बहुत मैसेज रहते हैं कि प्लीज़ रिप्लाई। हमारी टीम जब मंडे आती है तो बताती है, तो आपको सैटरडे संडे रिप्लाई मिलने में थोड़ी सी देरी हो सकती है, या मंडे को रिप्लाई मिलेंगे। यहाँ चलिए वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पे, सबसे पहले मंथली को देख लीजिए, पोजीशन क्या है। सो दिस इज द मंथली चार्ट। क्या डाउन ट्रेंड और ओवर हो गया है, मैं ये तो नहीं कह सकता ओवर हो गया है, लेकिन हाँ एक चीज नजर आती है कि डाउन ट्रेंड पे एक पोज सा लगता हुआ नजर आ रहा है कि ये पोज कर सकता है। सो ये जो हाई लगा है हमारा जनवरी 2026 में, दिस विल प्ले ए की रोल। इस लेवल के ऊपर जाते ही यहां पे हम कह सकते हैं कि एक ट्रेंड की शुरुआत जो है वो हो चुकी है बदलने की। ये जो डाउन ट्रेंड था ये शुरुआत कर रहा है अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने की, ऐसा हम कह सकते हैं अबो दिस जोन। अब अगर वापस इसी जोन को देखा जाए तो यही जोन पीछे भी सपोर्ट बना हुआ था, यहां पर भी सपोर्ट बना हुआ था, वापस यही जोन रेजिस्टेंस, और अभी भी यही जोन रेजिस्टेंस बना है। तो इस जोन के ऊपर जाना ही हमें इंडिकेशन देगा कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं। और कन्वर्ट करते हैं इसको डेली चार्ट पे, और साथ में लगाते हैं लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लगाया,
ये देखो। सो यहां पर मैं देख सकता हूं कि यस, ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आया भी था बट सस्टेन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका टाइम पीरियड जो होता है, जितने टाइम के लिए इसको नीचे रहना चाहिए उतने टाइम अभी नहीं रुका है, यानी बेस बिल्डिंग पेंडिंग नजर आती है। सो वी कैन रिव्यू ओनली अबाउट दीज लेवल्स। इसके ऊपर आता है तो रिव्यू कर सकते हो। डेली पे भी यही लेवल है, वीकली पे भी है, मंथली पे भी है। अब ये स्टॉक 52 वीक लो पे है, वो संगम 52 वीक हाई पे था। जब तक इस पॉइंट के ऊपर नहीं आता वी हैव नो व्यू। हम क्या लिखेंगे? वी हैव नो व्यू। ओके, क्यों? क्योंकि यहां पर आपने गैप छोड़ रखा है, हो सकता है आप इसको फिल करने आ जाओ। वी हैव नो व्यू एज ऑफ नाउ, हो सकता है इससे भी नीचे चले जाओ। वी हैव नो व्यू एज ऑफ नाउ। हमारा व्यू कब बनेगा? हम इसको रिव्यू करेंगे इस पॉइंट के ऊपर। अब भले ही मिस्टर संजय डांगी जी ने पैसा लगाया हो या किसी ने भी लगाया हो, हमें हमारे सेटअप्स के अकॉर्डिंग उन चीजों को समझना होगा और देखना होगा। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि एंटनी वेस्ट जो है वो किस टाइप से बिहेव कर रहा है। अनदर चीज अगर आप देखना चाहें तो आईपीओ जिस प्राइस पे आया था, यहां पर लिस्टिंग हुई थी, मतलब लिस्टिंग डे का हाई कुछ ऐसा ही था, जनवरी 2021 का। अभी क्या चल रहा है जरा मुझे बताना। ये जनवरी 2021 का हाई और अभी चल रहा है फेब 2026। ओके, सो जो कहते हैं कि हम 5 साल 10 साल के लिए बिना बेचे उस स्टॉक में रहना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहता हूं कि रियलिटी ये भी होती है। दैट्स वाई पार्शियल बुकिंग और मेजर बुकिंग इज नेसेसरी। अगर आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, जो आपने खा लिया ना, जो आपने खाया है वही आपका है, बाकी सिर्फ डिजिटल प्रॉफिट्स है। डिजिटल प्रॉफिट्स का कोई मतलब नहीं होता है। सो अगर आपने कुछ ईट आउट किया था तो अच्छी बात है, नहीं किया तो देखो आज उसी भाव के आसपास आप खड़े हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग 10 साल 20 साल के लिए बहुत पेशेंस चाहिए एंड टेक्नोलॉजी सुपर फास्ट, कभी भी चेंज हो सकती है, ये ध्यान रखना। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है दोनों कंपनीज को लेकर। ऐसे ही कुछ कंपनीज के डाटा जो बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के पार्ट है उनको हम चेक करने वाले हैं, उनको आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रखना, ये एनालिसिस आप भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। आपको बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो की डिटेल निकालनी है और उसमें सर्च करते जाना है कौन सी कंपनीज है जो कि अप ट्रेंड में है। उनको हमेशा आप अपने स्विंग एंड मोमेंटम वॉच लिस्ट में रखिए। वो कंपनी सर्च करिए जो कि 52 वीक लो के आसपास है और रिवर्सल को तैयार है, उनको आप अपनी लिस्ट में रखिए जो कि आपकी इन्वेस्टिंग वॉच लिस्ट हो सकती है। तो इनमें आप बना के उनको रिसर्च कर सकते हैं, उनका बिजनेस मॉडल एनालिसिस जो मैं आगे आने वाले टाइम में आपको सिखाता ही रहूंगा। लेकिन हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसी एनालिसिस सीखना चाहते हैं, वेब एनालिसिस की सारी डिटेल हमारे व्हाट्सएप पे है, आप वहां से ले सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट एक्सेस भी ले सकते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।